क्लीन स्लेट फिल्म्स प्रोडक्शंस का नई फिल्म बुलबुल मैंने देखी है दोस्तों। करीबन 1.5 घंटे की इस फिल्म में बहुत कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी है। सबसे पहले बात करूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर की, जो एक लेडी डायरेक्टर है अन्विता दत्त। और अन्विता दत्त के लिए कितना भी कहो कम है। मेरे ख्याल से ये आने वाले टाइम में मेघना गुलजार बन सकती है। फराह खान नहीं कहूंगा कि फराह खान की कुछ फिल्में अच्छी थी, उसके बाद उन्होंने घान किया है। तो मेघना गुलजार साई पंच पे जैसी डायरेक्टर बन सकती है। इनमें बहुत काबिलियत है। कुछ सीन्स इतने बढ़िया शॉट किए गए हैं ना, मतलब राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग थी जहाँ पे एक रावण किसी को मार रहा है इस तरह से, तो उस तरह का जो एक पोर्ट्रेल था पिक्चर दिखा रहे थे, और पीछे राहुल बोस अपनी ही वाइफ को शक के आधार पर मार रहा था उसी तरह से, और उसका उस पेंटिंग पे खून के धब्बे गिरते हैं, है ना। वो क्या शॉट था, मतलब कुछ शॉट्स ऐसे थे कमाल के, मतलब मजा आ गया, मतलब दिल खुश हो गया। मतलब जो एक्टर्स थे इसमें छोटे कम थे, बट बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये कैरेक्टर्स निभाया। 1881 की कहानी बताया गया था, उसके बाद 20 साल आगे कहानी बढ़ती है। मतलब बचपन में जब शादी हो जाती थी, उसके बाद जिस तरह से बड़े होते होते क्या क्या बीतती एक लड़की के ऊपर, मतलब एक पैट्रियार्की सोसाइटी में एक वुमेन का क्या रोल था पहले, उस पर एक बताया गया है। और महिला को अक्सर चुड़ैल इस तरह के रूप में देखा, या इस तरह के मतलब लोग कहते हैं, लेकिन क्या उसका एक तकलीफ कोई जानता है, उस तकलीफ को बताने की कोशिश की गई इस बुलबुल नाम की इस फिल्म द्वारा। क्योंकि एक सॉफ्ट हार्टेड लड़की रहती है, उसको किस तरह से एक निर्दय निष्ठुर बनाने की कोशिश करते हैं ये समाज, ये पैट्रियार्की, वो ये दिखाने की कोशिश की गई है। किस तरह से दो वाइफ होती है, क्या क्या इश्यूज होते हैं, रेप, हर चीज, कैसे बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े राज होते हैं, इस तरह के डायलॉग है। तृप्ति दिमित्री जो मेन एक्ट्रेस है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा पॉली डैम जो उनकी छोटी बहू, मतलब छोटी वाइफ रहती है, मतलब जो राहुल बोस की 2 वाइफ होती है, एक तृप्ति दिमित्री और दूसरी पॉली डैम। पॉली डैम छोटी रहती है, छोटी वाइफ, मतलब ऐसे में बहुत अच्छे कैरेक्टर्स थे, बहुत ही बढ़िया कास्टिंग की गई थी, और सेट वगैरह जो बहुत अच्छे थे, और ओरिजिनल लोकेशन जो मुझे बहुत अच्छा लगा। डर मुझे लगता है मतलब जंगल के बीच में हवेली है और जंगल के बीच में काली माता का मंदिर है, उस तरह की चीजें जो है बहुत अच्छे से दिखाई गई है। विजुअल बहुत ही स्टनिंग है, बहुत ही डार्क है, बहुत ही ज्यादा रेडिश है, और रात को देखने में डर लगेगा, थोड़ा सा भूतिया लगेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है कि वो भूतिया आपको उतना भी नहीं लगेगी। उसको आप तब तक समझ जाओगे किस तरह से एक चुप इंसान जो रहता है उसके ऊपर क्या क्या अत्याचार होते हैं, किस तरह के इश्यूज आते हैं, एक महिला किस तरह की चीजों से गुजरती है, उत्पीड़न किस तरह से उस पर होता है, उसके बाद भी उसको चुप रहने के लिए कहा जाता है, वो सब चीजों की कहानी बुनी है। कैमरा शॉट्स बहुत अच्छे यूज किए हैं, मानना पड़ेगा। ड्रेसिंग बहुत अच्छी, क्योंकि पुराने जमाने का शो था। कास्टिंग अच्छी है, राहुल बोस डबल रोल में थे, एक पागल और एक नॉर्मल इंसान, दोनों में ही वो बहुत ही बढ़िया है। पावली डैम का जो एक एग्रेशन था, क्योंकि पावली डैम को साफ साफ दिख रहा था कि जो राहुल बोस है वो कहीं ना कहीं आकर्षित हुए तृप्ति की ओर, तो पावली डैम किसी तरह से वो लगाती है, मतलब इश्यूज क्रिएट करती, शक पैदा करती राहुल बोस के मन में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तृप्ति रहती है, जो सुंदर बहुत रहती है, तृप्ति का भी शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा चक्कर रहता है, वो भी राहुल बोस के किसी भतीजे किसी के साथ चक्कर रहता है तृप्ति का, ऐसा कुछ। तो एक एंगल लेकर वो उसकी छोटी वाइफ वो राहुल बोस के कान में डालती, तो बहुत सारा एंगल है, बहुत चीजें हैं। और सबसे ज्यादा ये है कि एक महिला के ऊपर ऑपरेशन 100 साल पहले भी कैसा होता था, उससे वो कैसे एक चीजों से निकलती है। और मेरे ख्याल से टाइटल बहुत एप्ट है, बुलबुल बहुत अच्छा है, एंडिंग अच्छी लगेगी। और थोड़ा सा वो जो भूत वाला जो सीन्स था उसको देखकर थोड़ा सा वो बंद दरवाजा, तहखाना, उस तरह की फिल्मों की याद आ गई। बट ओवरऑल इट्स ए गुड मूवी, and for me I'm definitely going to give it a 80% rating. Brilliant, go for it, never miss it. यहाँ पे अनुष्का शर्मा छा गई है, मजा आ गया। और डायरेक्टर माय गॉड, मैं अगर आप सामने होती तो, अब लड़कियों ने तो फिर भी पप्पी लेने का मन करा, मतलब नॉट ए बैड वे, बहुत अच्छा किया, मतलब क्लैप करने का मन करा। वेरी नाइस, गो फॉर इट, एंड बहुत सारी आपकी मूवीज का इंतजार रहेगा। अमृता दत्त जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस मूवी। चलिए फिलहाल कितना है दोस्तों, बाय बाय।